ये वही जगह है जहाँ पर हमारी फैमिली पर हुआ है घातक हमला। लुटेरों ने किया है वार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहिए, साथ में सतर्क भी रहिए। अब हमें सतर्क रहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जी हाँ, इसके पीछे है एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ना ही फेक है, ना ही मनगढ़ंत है, ये सच्ची घटना है और मेरी ही फैमिली, हमारी ही फैमिली के साथ ये घटना हुई। जैसा कि सबके साथ होता है, मुझे नहीं मालूम था कि हम भी उसका शिकार हो जाएंगे। तो ये घटना है 5 अक्टूबर रात 10:30 बजे की। मेरे पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ गए थे दिल्ली बाय कार। कुछ काम था, बहुत ज़रूरी काम था, और दोनों एजेड हैं, 70 साल की एज है दोनों की। साथ में उनके 2 लोग और भी थे, एक ड्राइवर था और एक फ्रेंड थे उनके। इसलिए ले गए थे कि इनकी एज ज़्यादा है तो साथ में कोई रहेगा तो अच्छा रहेगा। गए थे बट काम नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि वापस चलना चाहिए घर। नहीं तो वो रुकने वाले थे एक दिन दिल्ली में, तब वो वापस आते, बट वो नहीं रुके और रात को 8 बजे निकल पड़े वापस लखनऊ के लिए। और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, साथ में उनके साथ मेडिकल इश्यूज भी हैं कुछ। आप समझ सकते हैं कि इस एज में ट्रेवल करना में कितनी प्रॉब्लम होती है ट्रेवल करने में। तो मेडिकल इशू भी है उनके साथ, तो उनको लगा कि जल्दी हम घर पहुंच जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो वो रात 8 बजे निकल पड़े। उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं था, वहाँ से आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, अगर किसी को पता होता है इस बारे में तो जरूर जानते होंगे, पता होगा तो। वो आ रहे थे, उस जगह थे यमुना एक्सप्रेस हाईवे, आगरा एक्सप्रेस हाईवे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बट वहाँ पर गैंग है, लूटपाट करता है, मारता है, मार डालता है, लोगों को घायल कर देता है, लूटपाट कर रहा है इतने सालों से। उस गैंग ने हमारी फैमिली के साथ भी वही किया और मन बहुत ज़्यादा डर रहा है बताते हुए। अभी तक इतना दुखी है मन, में बता नहीं सकती। उस रात वो आ रहे थे और काफ़ी देर बैठे बैठे गाड़ी में हो गया था, तो घुटनों में भी प्रॉब्लम है, एक एज की बात हो जाती है, बहुत सारे इशूज थे, तो काफ़ी देर हो गई। वो तो 2-3 घंटे से वॉशरूम नहीं गए, तो उन्हें लगा कि एक बार वॉशरूम जाते हैं। तो वो उतरे, रात को बजे था 10:30 और गाड़ियाँ चल रही थी, ऐसा कुछ ट्रैफिक भी नहीं था कि वहाँ पर कुछ सन्नाटा था, थोड़ा भीड़ भी थी, गाड़ियाँ चल रही थी। और वो उतरे, बस मदर इन लॉ साथ में जो फ्रेंड थे वो गाड़ी में बैठे थे, फादर इन लॉ नीचे उतर गए क्योंकि उनको वॉशरूम जाना था। तो पीछे से कुछ लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जोर का धक्का देते हैं मेरे फादर इन लॉ को, जिनकी एज है 70 साल। आप समझ सकते हैं एक बूढ़े आदमी को किस तरीके से उन्होंने घायल किया, धक्का मारा, गिरा दिया और हथौड़ी से, उनके पास हथियार था, रिवॉल्वर भी लगा दी, बहुत मारा। लेकिन मदर इन लॉ को लगा कि बाहर कुछ तो हो रहा है, मैं समझ में नहीं आया, अंधेरा इतना था। बट जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि अब लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है, कुछ आवाज़ें आने लगी। तो उन्होंने गाड़ी को और आगे भगाया। क्यों? जो 3 लोग थे 5 लोगों के साथ, वो गाड़ी की तरफ बढ़े और शीशे तोड़ने लगे। और मेरे मदर इन लॉ जो फ्रेंड थे सारे नीचे झुक गए, शीशे फोड़ते जा रहे थे कि जितना भी हो सब मुझे दे दो और गाड़ी भी मुझे दो, यहाँ से निकलो। नहीं निकले वो लोग, नीचे सर झुकाए पड़े रहे। उन्होंने और तेज गाड़ी भगाई, जो फादर इन लॉ के फ्रेंड थे, गाड़ी भगाई उन्होंने उल्टी तरफ, क्योंकि उनके पास यही एक ऑप्शन था, अगर वो भी रुक जाते तो सबको पकड़ लेते और शायद और भी बुरा होता। बट उन्होंने उस समय अपना दिमाग लगाया, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई विपत्ति आती है या प्रॉब्लम आती है तो हमें भी उस समय अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो उन्होंने किया, गाड़ी को आगे भगाया और वहाँ जाकर पुलिस को कॉल की। 100 नंबर पे पुलिस ने नहीं उठाया, बट उन्होंने अपने किसी रिलेटिव, डीएसपी, एसपी, जो भी उनका लिंक था, फटाफट कॉल किया और मेरे फादर इन लॉ को उन गैंग के जो आदमी थे वो पकड़े हुए थे। 3 आदमी उनको पकड़े थे, 2 गाड़ी के पीछे कर चल रहे थे, दौड़ रहे थे, मारते जा रहे थे, गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए,
हथौड़ी भी थी, रिवॉल्वर तान रखी थी। तो बहुत भयानक उस समय दृश्य था। और उन्होंने कॉल किया। उसके बाद किसी ने फ़ोन उठाया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऊंचे लिंक थे, उन्होंने कॉल किया। उसके आधे घंटे बाद पुलिस ने बोला कि मैं आ रही हूँ। उतनी देर में मेरे ससुर जी को, मेरे फादर इन लॉ को उन्होंने इतना मारा, उनसे मोबाइल भी छीन लिया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा उनको घायल किया। और जैसे ही पुलिस की गाड़ियाँ आने लगीं, आधे 1 घंटे के बाद आई, उनको धक्का मार कर गिरा कर उनका चश्मा भी तोड़ दिया, मोबाइल भी छीन लिया और लहूलुहान करके भाग निकले। पुलिस बहुत दूर थी, तो मेरे फादर इन लॉ 4 किलोमीटर पैदल चल के दौड़ते हुए, लहूलुहान, नाक से ब्लड बह रहा था, दौड़ते हुए गाड़ी तक आए, क्योंकि गाड़ी पीछे नहीं आ सकती थी, क्योंकि पीछे गैंग था जो कि मेरे फादर इन लॉ को पकड़ के मार रहा था। दौड़ते दौड़ते वो गाड़ी तक आया। आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या बीती होगी उन पर, मेरी मदर इन लॉ पे, क्या नज़ारा उस समय रहा होगा। एक बार सोच कर देखिए, रूह कांप जाती है सुनकर। हम अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा मन उदास है और परेशान है कि सरे आम यूपी में इतनी घटनाएं हो रही हैं, बट कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और फिर पुलिस आई, पुलिस ने देखा, उनके साथ एम्बुलेंस थी, उन्होंने फटाफट उनकी मेडिकल किया, बट उनके नाक से ब्लड बहता जा रहा था, चोट बहुत लग चुकी थी। और 150 किलोमीटर लखनऊ था, लखनऊ जाना था वापस, जहाँ पर घर है हमारा, 150 किलोमीटर था। फिर फटाफट पुलिस ने जो भी फॉर्मेलिटी होती है उल्टी सीधी करी। फिर से किस तरह गाड़ी, जो ड्राइवर थे वो नहीं चला पाए, कि बहुत डर चुके थे, साथ में जो फ्रेंड थे वो चला कर आए। सुबह का बज गया 5:30 पहुँचते और हॉस्पिटल पहुँचे। किसी भी हॉस्पिटल ने उनको नहीं देखा, ना ही चेक किया, ना ही अंदर आने दिया, दरवाज़ा तक नहीं खोला हॉस्पिटल के। 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, किसी ने नहीं किया। फिर किसी एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर एक इंजेक्शन लगा देते हैं, ना ही उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, ना ही कुछ। जब बहुत ज़्यादा बोला गया, इंजेक्शन लगा दिया गया उनको और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करी गई। पहले तो मना किया गया, फिर उनको तरह तरह की बातें डरा कर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। वहीं तक ही नहीं, हॉस्पिटल में भी बहुत बुरा कर रहे हैं आजकल सलूक सभी के साथ। कभी किसी किडनी निकाल लेते हैं, कोरोना का नाम देके, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनके साथ भी हुआ है। लेकिन मेरे फादर इन लॉ को नॉलेज है थोड़ा डॉक्टरी का, उनको मालूम चल गया था कि ये हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट देने की बजाय हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो लहूलुहान बहते किस तरह लेकर हमारी फैमिली के कुछ 1-2 लोग रिलेटिव थे, उनको घर पहुंच गए। आज तक वो, अभी तक उनकी नाक में बहुत ज़्यादा चोट है, घुटने पे भी बहुत ज़्यादा चोट है। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगी भगवान का कि हमारी फैमिली बच गई सुरक्षित, बट बहुत चोट आई है, अभी भी ट्रीटमेंट उनका नहीं हुआ है। तो हम सब इसी कोशिश में जल्दी जल्दी उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। और बहुत खतरनाक घटना से गुजरे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अगर बाहर निकले सतर्क रहे, रात में ना निकले और अपने कान आँख खोल कर चले। रात में ना ही निकले तो बहुत अच्छा है कि हमारे यूपी में बढ़ रहे हैं अपराध और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, और हम भी आज उसी का शिकार हो गए। तो अभी तक कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है और हम सब डरे हुए हैं, परेशान हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो कांड हुआ है वो हर दिन शायद ऐसा होता होगा, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं कुछ नहीं है। ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना कुछ। रिपोर्ट भी हो गई, सब हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो मंजर आज भी हमारे सामने गुजर रहा है, उस रात का दृश्य। हम सब दूर हैं, आप जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं कि मैं यूएसए में हूँ और इंडियन फैमिली है। तो क्या गुजरती है मन पे जब दूर होते हैं लोग, ऐसे कांड उनके साथ होते हैं। तो बहुत दुखी है, बट आप सबकी दुआएं हैं कि हमारी फैमिली बच के सुरक्षित है और हमें सतर्क रहना है आगे के लिए। और लुटेरों का गैंग वैसे का वैसे घूम रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा अपने यहाँ, सतर्क रहिए। नमस्कार।